मेरा रैंक 33 था 2021 यूपीपीसीएस में एज अ तहसीलदार, नायब तहसीलदार मैं हूँ वहाँ पे। बेसिकली 5 सर्विसेज आती हैं, CISF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, BSF हो गया, CRPF। तो इसमें इन्हीं 5 जगह मैसेज होगा बेसिकली कि जो CSE का सिलेबस है उस मुझे लगता है सबसे अधिक जो क्वेश्चन CAPF में पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों अभी हम मौजूद है UPSC भवन जो कि दिल्ली में है और यहाँ पर सर अभी CAPF के इंटरव्यू देकर आ रहा है और आज ही से स्टार्ट हुआ है ना CAPF के इंटरव्यू। तो हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि CAPF का प्रिपरेशन कैसे करें या फिर इंटरव्यू कैसे होते हैं। तो चलिए सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं डिटेल्स में। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने की। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है और आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम धीरज पटेल है और मैं वाराणसी से हूँ। बेसिकली मैं अभी सिलेक्टेड हूँ UPPCS में, तो आई एम ऑलरेडी एन ऑफिसर। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे UPSC में भी इंटरव्यू दिया CAPF कमांडेंट के लिए। ओके सर, जैसे कि आपने बताया UPPCS में आप सिलेक्टेड है, किस बार सिलेक्शन हुआ था और रैंक क्या था आपका? मेरा रैंक 33 था 2021 UPPCS में एज अ तहसीलदार, नायब तहसीलदार मैं हूँ वहाँ पे। जी हाँ। तो आप नायब तहसीलदार होके भी मतलब CAPF का इंटरव्यू दिया, तो अब जॉब में रहते हुए इंटरव्यू दिया या फिर जॉब रिजाइन कर दिया? नहीं, जॉब में रहते हुए। अभी तो प्रॉपर ये एक UPSC इंटरव्यू का अलग ही एक प्रेस्टिजियस इंटरव्यू होता है ये, और क्लास 1 सर्विस होती है CAPF की। एज असिस्टेंट कमांडेंट योर रैंक इज लाइक IPS। तो इसलिए मैंने दिया कि एक अच्छी रैंक की सर्विस में ज्वाइन कर सकूँ आगे। राइट। चलिए सर जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को CAPF के बारे में नहीं बताया, थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल्स में। CAPF बेसिकली 3 स्टेज प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेज में आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं, एक ही दिन होते हैं। वो जनरल स्टडीज़ का और ऐसे पेपर होता है। सेकेंड स्टेज में आपको फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास करने होते हैं, उसे PST और MST कहते हैं। फिर थर्ड स्टेज ये इंटरव्यू होता है। अगर आप तीनों स्टेज पार करते हैं और कट ऑफ में नाम आता है देन यू आर सिलेक्टेड। ओके, सिलेक्ट होने के बाद कहाँ पोस्टिंग होते हैं थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें बेसिकली 5 सर्विसेज आती हैं, CISF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, BSF हो गया, CRPF। तो इसमें इन्हीं 5 जगह पे कभी आपको दिल्ली मेट्रो की सिक्योरिटी के लिए हो गया, इंडियन एयरपोर्ट जितनी भी उनकी सिक्योरिटी के लिए हो गई, पूरा जिम्मेदारी CISF को देखना होता है। ऐसे ही SSB का काम इंडिया नेपाल इंडिया भूटान बॉर्डर को सिक्योरिटी को देखना होता है। ऐसे ही BSF का काम होता है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर को देखना होता है। ITBP का काम वो हाई हिली रीजन्स में जो चाइना के आसपास बॉर्डर्स उनकी सिक्योरिटी को देखना होता है। तो ये ऐसे ही डाइवर्सिफाइड सर्विस है ये काफ़ी। ओके सर, जैसे कि आपने एग्ज़ाम के बारे में बता दिया, प्रोसेस के बारे में पूरा बता दिया। अभी आपसे पूछना चाहूँगा इंटरव्यू का क्या माहौल था, क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए? मेरा अजय शुक्ला सर का बोर्ड था और बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था। वो 4 मेंबर्स था। उन्होंने बेसिकली मुझे सारे एस्पेक्ट क्वेश्चन पूछे। जो मेरा एक तो उन्होंने पूछा कि आपने मास्टर्स किया है IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उन्होंने IR से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे, अफगानिस्तान से लेके इंडिया, चाइना, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, और जो भी चाइना और अमेरिका का वॉर जो चल रहा है 2.0 वर्ल्ड वॉर, उसके बारे में क्वेश्चन किया। उसके अलावा उन्होंने जो मेरे प्रॉपर डेप्थ उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने हॉबीज़ क्या क्या हैं। जैसे मेरी हॉबीज़ हैं वॉचिंग मूवीज़, तो उसने हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में उन्होंने कुछ पूछा मुझसे। उसके बाद उन्होंने फिर मुझसे मेरे से ये पूछा कि बेसिकली आप सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। तो ये सारे डाइवर्सिफाइड रीजन से उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। तो सर लगभग कितने मिनट का इंटरव्यू चला? जनरली इंटरव्यू 20 से 25 मिनट चलता है। मेरा उन्होंने 35 to 40 मिनट्स लिए थे इंटरव्यू, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा था पूछने, मुझे बताने में मज़ा आ रहा था, तो वो इंटरव्यू लंबा खिंच गया। तो सर जैसे कि बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस होते हैं जो सिविल सर्विसेज के भी प्रिपरेशन करते हैं, तो इस फील्ड में आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? CAPF के एग्ज़ाम देने के लिए या फिर इंटरव्यू देने के लिए कोई अलग से तैयारी करनी पड़ती है क्या? अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। इनिशियल जो तैयारी होती है वो CSE के बेसिस पे ही होती है। ज़्यादातर CAPF के स्टूडेंट CSE से आते हैं। अच्छा। तो वो जो पूरा सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, सिलेबस सेम होता है। थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है आपको कि जैसे मैथमेटिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, साइंस का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है अच्छे से, और रिटन पार्ट थोड़ा सा ऐसे वगैरह अच्छा लिखना होता है। और उसके बाद थोड़ा सा आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा और मेडिकली भी। या दैट इज़ स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर CAPF, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द UPSC CSE। तो वो थोड़ा सा फिजिकली और मेडिकली फिट होना भी एक रिक्वायरमेंट है। सर आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं बताया, थोड़ा सा बता देते हैं। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया, फिर मास्टर्स मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से किया है। पॉलिटिक्स स्पेशलाइजेशन इन IR। मेरा PhD चल रहा है वहाँ पे इंडिया ब्राज़ील रिलेशंस पे JNU से ही। और उसके बाद मेरा अभी सिलेक्शन एज नायब तहसीलदार उत्तर प्रदेश PCS में हुआ है। ओके सर। तो सर वीडियो के अंत में आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को क्या मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे जो CAPF के मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं?
एक ही मैसेज होगा बेसिकली कि जो CSE का सिलेबस है उस मुझे लगता है सबसे अधिक जो क्वेश्चन CAPF में पूछे जाते हैं एग्जाम में वो दो जगह से पूछते हैं। एक तो PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन से पूछते हैं। NCERT के वर्बेटिम क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये मैंने दोनों डिफरेंट किए थे इस बार। NCERT अच्छे से कवर करना NCERT बहुत अच्छे से कवर करना पड़ता है और खासकर CAPF के लिए और अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से आते हैं। अच्छा। और PYQs अच्छे से करने पड़ते हैं। अगर ये अपने दो कर लिया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और एक चीज़ और कि थोड़ा सा आपको फिजिकली और मेडिकली फिट रहना पड़ता है आपको, तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। वो आपके लिए भी सही है, आगे के लिए भी आप फिट रहोगे हमेशा, तो जॉब में जाने के बाद यू विल फील एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। राइट, ठीक है। चलिए सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती टाइम हमें देने के लिए और ऑडियंस के समझाने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों ये था मतलब सर के साथ हमने अभी बातचीत करी है और ये CAPF का आज फर्स्ट डे इंटरव्यू था। और भी हम CAPF एक्सपीरियंस से बातचीत करेंगे, कैंडिडेट से बातचीत करेंगे, आप लोगों को पूरी डिटेल्स देने की हम कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।